श्री गणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं मकर राशि या मकर लगन वाले मित्रों की, या जिन मित्रों या दर्शकों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं, यह वीडियो भी उनके लिए है। इंग्लिश नेम कैप्रिकॉन। ये कुछ सुविधा के लिए मैंने आपको एरोज वगैरह दिए हैं, इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। 2026 के राशिफल में मकर लगन वाले या मकर राशि वाले इन जातकों का शुक्र का गोचर, बुध का गोचर, मंगल का गोचर, सूर्य का गोचर, चंद्र का गोचर कैसा रहने वाला है। मित्रों आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको रंग कलर्स के साथ और एरोज वगैरह दिए हैं, वो किस प्रकार है बता देता हूं। देखिए शुक्र का जो कलर है वो ग्रीन कलर से मार्क किया गया है। शुक्र का देखिए ये एरो है, और इनका गोचर मकर राशि में 15 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक हो रहा है। अस्त अवस्था में हो रहा है और शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7वीं दृष्टि का एरो आपको सुविधा के लिए दे दिया गया है, ग्रीन कलर से दे दिया गया है और ग्रीन कलर में शुक्र महाराज लिखे हुए हैं। देखिए अगला है बुध का गोचर 17 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 को अस्त अवस्था में मकर राशि में हो रहा है। बुध की भी मित्रों सप्तम दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। देखिए बुध का ये है, इनका ब्लू रंग से एरो किया गया है और ब्लू रंग से ही उसके अंदर मैंने अंडर मार्क कर दिया ताकि आपको सुविधा के लिए बना रहे। अगला गोचर सबसे इंपॉर्टेंट गोचर मित्रों है मंगल का। मंगल का उच्च मकर राशि में 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में रोचक राजयोग, आप में राजयोग बन रहा है मंगल महाराज का, वह अस्त अवस्था में बन रहा है। ये अस्त का निशान भी यहाँ पर बना हुआ मित्रों, वर्गोत्तम अवस्था में हो रहा है और उच्च का मतलब उच्च का निशान बना हुआ है। और ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है मित्रों, ग्रीन कलर देखो आपको एरो दे रखा है। इनकी 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। देखिए 1 2 3 4 ये मंगल का एरो दे रखा है, 5 6 7 ये देखिए मंगल का एरो ये दे रखा है, और ये 8 ये भी मंगल का है। मंगल की 3 दृष्टि का आपको सुविधा के लिए एरो दे दिया गया है। अगला गोचर इनका सूर्य का है। सूर्य का गोचर 15 जनवरी 2026 से 14 फरवरी मकर राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है और सूर्य का भी सप्तम दृष्टि होती है। देखिए सूर्य का येलो रंग से मार्क कर रखा है और देखो 7वीं दृष्टि ये जा रही, ये 7th हाउस 7वीं दृष्टि यहाँ डाल रहा है। और मित्रों आपका अगला चंद्र का, चंद्र की गति बहुत तेज होती है। चंद्र का देखिए ऑरेंज रंग से लिखा हुआ है और ऑरेंज रंग का मार्क रखा है। इनकी भी 7वीं दृष्टि होती है। इनका गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है, एक राशि में लगभग ये 2 से सवा 2 दिन ही ये रहते हैं और उसके बाद आगे गोचरस्थ हो जाते हैं। इन सब का आपके निजी जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, आइए आपको चर्चा विस्तार से बताते हैं। चलिए मकर राशि या मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आपका ये वाले समय जो मैंने लिखे हुए हैं, कैसे कैसे आपको प्रभाव देंगे। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शुक्र की। शुक्र देखिए अस्त अवस्था में आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है मकर राशि में आ रहे हैं। मकर राशि के जो लॉर्ड या स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज शुक्र महाराज के सबसे अच्छे मित्र हैं। तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में जो हमारा मान प्रतिष्ठा, वाणी का, इम्यूनिटी सिस्टम का, बॉडी का, आपके मान प्रतिष्ठा का इसका होता है। तो आपको इम्यून सिस्टम में, आपकी मान प्रतिष्ठा में, वाणी में, एबिलिटी में, और आपको फर्स्ट हाउस से मिलने वाले सभी रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव देगा। आपको यहाँ महसूस होगा कि आपका यहाँ पर लोगों से साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लग्जरी को महसूस कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। इसलिए यह शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है फर्स्ट हाउस में, क्योंकि मकर राशि में मकर शुक्र शनि की राशि होती है और शुक्र उनके परम मित्र होते हैं। अब शुक्र की जैसे मैंने लिखा हुआ 7वीं दृष्टि, देखिए शुक्र महाराज की 7वीं दृष्टि आपके जा रही है पत्नी हाउस में, जो कि आपका विवाह का होता है, पति पत्नी का होता है, आपके रोज डेली इनकम का होता है, रोजमर्रा के जैसे आपके खर्चे होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस का होता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर विवाह का योग बनाने के लिए भी होता है। तो शुक्र का यहाँ पर 7वीं दृष्टि आपको देना सबसे अच्छी बात है। विवाह के नए अवसर प्राप्त करना, पति पत्नी में प्रेम बढ़ना, मान सम्मान बढ़ना,
और सबसे अच्छी बात है कि बेडरूम लाइफ का फुल एंजॉयमेंट लेना। जिन हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी में कोई विवाद चल रहा है तो वह प्रेम से बहुत आसानी से सुलझ जाएगा और प्रेम उनमें बढ़ेगा। थोड़ा सा प्रयास करके देखिएगा, अच्छी चीजें बनेगी, विवाह के नए अवसर बनेंगे। डेली इनकम में सबसे अच्छी बात है आप इंप्रूवमेंट पाएंगे। आपको दिखेगा कि मेरी डेली इनकम यहाँ से इंप्रूव हो रही है। आपको पार्टनरशिप बिजनेस में अट्रैक्शन मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आप जाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आप। और अगर पहले ही किसी का पार्टनरशिप बिजनेस है और इसमें कोई विवाद आ रहा है तो आप सुलझा सकते हैं और सुलझ जाएगा। ये शुक्र का रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव देने वाला है। आइए अब चर्चा करते हैं बुध की। बुध का गोचर 17 जनवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच में, यह भी अस्त अवस्था में होंगे, मकर राशि में आ रहे हैं और बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है। देखिए मित्रों, बुध का ब्लू रंग का एरो मैंने आपको सुविधा के लिए दे रखा है, इनकी भी 7वीं दृष्टि होती है और बुध भी मकर राशि में आ रहे हैं। मकर राशि जैसे मैंने बताया शनि की राशि होती है, बुध भी शनि के मित्र होते हैं। देखिए मित्रों, बुध की अपनी एबिलिटी कम होती है, जिस राशि में जाता है और जिन जिन ग्रहों के साथ बैठता है तो वह उनके साथ मिलकर के वैसा ही रिजल्ट दे देता है और कुछ अपना रिजल्ट इसमें डाल देता है। जैसे मित्र घर में गए हैं तो मित्र का भी इन पे असर आएगा। तो यहाँ पर आपको बुध का रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है, तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा। बुध महाराज आपको यहाँ पर क्या देंगे? आपको व्यापार की कुशलता देंगे। आपकी बात में, आपकी वाणी में बहुत ही आपका अच्छा आप महसूस करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इनका जो मेन अट्रैक्शन होता है बैंकिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है या आपका विदेश होता है, तो आप इन चीजों की ओर भी सोच सकते हैं। माइंडली आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। अगर आपके हेल्थ में बात करें, माइंड में न्यू आइडियाज आना आपको महसूस हो रहा होगा। आपको अच्छी अच्छी चीजें अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस होते हुए महसूस हो रही होंगी। तो यह चीजें आपको बुध महाराज देंगे ही देंगे। सबसे अच्छी बात है उच्च के साथ मंगल के साथ बैठे, जैसे मैंने बताया बुध जिसके साथ बैठता है उसके साथ रम जाता है, तो मंगल उच्च के हैं, पॉजिटिव है। शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं। शनि की राशि में आए हैं तो बुध यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे। आप इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। यहाँ पर इनकी 7वीं दृष्टि भी होती है, जैसे मैंने लिखा बुध की 7वीं दृष्टि। देखिए 7वीं दृष्टि ये रही, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर आपको डेली इनकम यानी कि पैसों का चलन बहुत तेजी से होते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि बुध महाराज बैंकिंग का और आपको फाइनेंशियल्स का भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपको डेली इनकम के इसलिए आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। पति पत्नी में वाणी यानी कि बोलचाल में भी अच्छी हो जाएगी। विवाह के अवसरों में अगर कोई रुकावट आ रही है जो बातचीत की वजह से रुकी हुई है, कम्युनिकेशन को ये इंप्रूवमेंट कर देंगे। शुक्र का और बुध का साथ में मिलकर के बातचीत को आगे बढ़ाना, बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाना वो बुध महाराज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज इंप्रूवमेंट में नजर आएंगी। आपको सबसे अच्छी बात यह है कि विवाह के अवसरों को ये आपका एग्जीक्यूट भी कर देंगे, तो ये बातचीत के माध्यम से। तो यहाँ पर इनका गोचर भी आपके लिए पॉजिटिव है, मकर राशि या मकर लगन वाले मित्रों के लिए। अब आइए हम सबसे इंपॉर्टेंट जो गोचर हुआ है 16 जनवरी 2026 को, जो कि मंगल का हुआ है। मंगल अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं और जो कि 23 फरवरी 2026 तक रहेंगे, जिनकी 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। और यह आपका रोचक राजयोग भी बनाएंगे और आपका अस्त अवस्था में आ रहे हैं। देखिए अस्त का ये निशान है, ये वाला, ये उच्च का निशान है, ये वर्गोत्तम में आ रहे हैं। वर्गोत्तम का मतलब होता है कि यह डबल पावर के साथ आ रहे हैं। तो यहां पर आपको मंगल का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। देखिए मंगल उच्च के हो रहे हैं, फर्स्ट हाउस में है, तो यानी कि इम्यून सिस्टम, हेल्थ को लेकर के बहुत जबरदस्त आपका ये माह रहने वाला है। आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। आप यहां पर महसूस करेंगे कि आपके कार्य कुशलता बढ़ती जा रही है। हेल्थ से कोई चल रही हो पुरानी तो आप हेल्थ में इंप्रूवमेंट पाएंगे। डॉक्टर्स की दवाई आपको लगेगी। आप यहां पर अपने आप को बहुत स्वस्थ पाएंगे। मंगल और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन, दो चीजें मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह लक्ष्मीवान योग कहलाता है, उच्च के हैं और शुक्र के साथ हैं, तो यह आपको लक्ष्मीवान योग के साथ साथ आपको ऑपोजिट अट्रैक्शन, क्योंकि मंगल और शुक्र हमारे नवग्रहों में मंगल को सेनापति और बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा स्मार्ट पर्सन माना गया, और शुक्र को बहुत सुंदर लेडी, बहुत अट्रैक्टिव लेडी, बहुत सुंदर और अट्रैक्शन का भी केंद्र माना गया है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आपस में ऑपोजिट अट्रैक्शन को भी ये बढ़ाएगा। तो अब जैसे कि इनकी दृष्टि भी बात करी मैंने मंगल की, मंगल की 7वीं दृष्टि देखो ये रही, और शुक्र की भी 7वीं दृष्टि है। तो विवाह के अवसर आपको एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएंगे।
आपका अपोजिट अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको फर्स्ट हाउस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे अच्छी बात बताऊं तो बेडरूम लाइफ का पति पत्नी बहुत अच्छा एंजॉयमेंट ले पाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि आपको बहुत ही ज्यादा बेडरूम को अट्रैक्ट करती है। अगर हम डेली इनकम की बात करें तो मंगल, बुध और शुक्र मनी को अट्रैक्ट करेंगे। डेली इनकम में आप इंप्रूवमेंट पाएंगे ही पाएंगे। आप ये खुद अपने निजी जीवन में महसूस कर पाएंगे 16 जनवरी के बाद से। इनकी 7वीं दृष्टि का मंगल का ये रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मंगल की अब आपकी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4। देखिए चौथी दृष्टि आपकी पड़ रही है 4th हाउस में। और 4th हाउस मित्रों आपके स्वामी बनते हैं खुद मंगल। मंगल की उच्च की दृष्टि ही आपके 4th हाउस में आ रही है। 4th हाउस हमारा मित्रों होता है किसका? सुख का, घरेलू सुख का, शांति का, माता का। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, अचल संपत्ति का, संपत्ति के बारे में कोई चीज सोच रहे हैं, तो यह इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा आपको सुखों में आपको महसूस कराएगा ही कराएगा। क्योंकि खुद के घर की ओर दृष्टि जा रही है, उच्च की दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का सोच रही हैं, बनाने का, सेल का, परचेज का, तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, जल्दी बात बनेगी, कम मेहनत में बात बनेगी। माता के सुखों में आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। अगर किसी प्रकार का रोग, पीड़ा इत्यादि चल रही है तो इसमें आपको काफी इंप्रूवमेंट महसूस होगा। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हो जिसकी वजह से आपका कोई बैंकिंग की वजह से कोई चीज रुकावट में है, या अन्य डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रुकावट में है, या किसी भी कारण से वाहन का आप सोच रहे हो और नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर वाहन बनते हुए नजर आपको आएगा इजीली। घरेलू सुख में आप इंप्रूवमेंट पाएंगे। अगर आप घरेलू सुखों में कोई कलह का माहौल है तो वो कलह का माहौल भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छा इंप्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। अब आपकी मित्रों मंगल की 8वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। 8वीं दृष्टि मित्रों पड़ रही है आपकी 8वें भाव में। यहाँ पर आपके 8वें भाव में जो दृष्टि जाती है, आपके 8वें हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य मित्रों आपके चल रहे हैं अभी आपके केंद्र में, फर्स्ट हाउस में। सूर्य का काम होता है मान, प्रतिष्ठा, राजा, ऊंचे रोजगार देना, सरकारी रोजगार देना, और वो आपके केंद्र में चल रहे हैं और मंगल के साथ ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सूर्य का 8वीं दृष्टि सॉरी मंगल की 8वीं दृष्टि सूर्य के घर में पड़ना। और 8वां हाउस होता है मित्रों आपका गुप्त चीजों का, अचानक से होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों का। यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी ज्यादा देंगे। नेगेटिविटी में एक चीज है जिसका आपको खास ख्याल रखना है, वो रखना है ख्याल आपको चालान का। किसी भी प्रकार से आप पुलिस वालों से उलझने का प्रयास मत करना। किसी भी विषय को लेकर के किसी भी व्यक्ति से उलझने का प्रयास मत कीजिएगा। यहाँ पर यह बस आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको अचानक से कोई धन के साधन बनते हुए आप नजर आ रहे हैं। गुप्त चीजों में कोई मुझे बड़ा एक्सीडेंट नजर नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की हेल्थ का बहुत बड़ा इशू नहीं नजर आ रहा है। बस एक आपको वाहन चलाते समय ध्यान रखना है। अगर आप वाहन चलाते हैं अपने मेल एंड फीमेल दोनों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बस ये इस चीज का आपको मेन ध्यान रखना है। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं मित्रों सूर्य का गोचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे मकर संक्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में यानी संक्रांति कहलाता है, और वो मकर की राशि में आ रहे हैं तो इनका नाम बन गया मकर संक्रांति। सूर्य का गोचर 15 जनवरी से 14 फरवरी मकर राशि में हो रहा है। सूर्य का गोचर, सूर्य की भी 7वीं दृष्टि होती है। अब मित्रों इसकी देखिए 7वीं दृष्टि आपकी पड़ रही है आपके 7th हाउस में। देखिए सूर्य जहां सेंटर में बैठते हैं अपने आप में ही आपको थोड़ा सा आपको गर्म मिजाज देंगे। आपको लगेगा कि थोड़ी सी आपकी एबिलिटी बहुत स्ट्रोंग हो गई है, साथ में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। तो इस एनर्जी का आप सही जगह यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव वे में यूज करेंगे तो हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी से उलझने का प्रयास मत करना, तो यहां पर ये चीज आपकी ना बढ़ा दे। सूर्य इम्यून सिस्टम को आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सूर्य आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि मंगल के भी मित्र हैं और सूर्य का दोनों का आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम है। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके देखो पड़ रही है स्पाउस के हाउस में, यानी कि पति पत्नी के हाउस में, डेली रोजगार में, पार्टनरशिप बिजनेस में, विवाह के नए अवसर इत्यादि। इसके अंदर देखिए सूर्य जहां बैठते हैं और जहां उनकी दृष्टि यानी कि रोशनी जाती है तो वहां पर वो उजाला कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य की जो दृष्टि जा रही है वह चंद्र के घर में जा रही है। यहाँ पर के आपके इस हाउस के स्वामी चंद्र बनते हैं और उनका यहाँ पर दृष्टि देना यानी कि आपके लिए कोई ना कोई चीज उजाले के रूप में कोई चीज आपको उभरती हुई नजर आएंगी।
ये हाउस हमारा पति पत्नी का है, तो पति पत्नी से आपके संबंध सामान्य होते हुए नजर आएंगे। अगर आपके कोई विवाह के अवसर हैं, उनमें भी रोशनी आएगी। इसे कहते हैं अंधकार से उजाले की ओर आपका जाना। अब उजाला आपका सूर्य महाराज देंगे, तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज आपके अवसर बनेंगे ही बनेंगे। तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि अपने मित्र घर में उनकी दृष्टि जा रही है। तो सूर्य का भी आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, मंगल सूर्य दोनों एक ही घर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब आप में एनर्जेटिक बहुत ज्यादा गर्माहट ना दे दे, उसका आप सही से इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं मित्रों आपकी चंद्र की। चंद्र मित्रों मकर राशि में आ रहे हैं, इनकी भी सप्तम दृष्टि होती है। जैसे मैंने आपको बताया, चंद्र बहुत तेजी से गति करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में 2 से सवा 2 दिन में यह गोचरस्थ हो जाते हैं। तो इनकी भी सप्तम दृष्टि अपने ही घर में जा रही है, यानी कि मित्रों 2 दिन के लिए यह बहुत आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे। डेली इनकम की मैंने जैसे बात करी, इसमें आपको अचानक से धन के आपको 2-3 दिन में बहुत ही जल्दी अच्छे रिस्पॉन्स देंगे। यह तो श्योरिटी है ही है, इसकी तो आपको पक्का मान के चलिए। 2-3 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाले हैं। आपको अचानक से वाकई में धन आता हुआ नजर आएगा ही आएगा। विवाह की चर्चा बहुत जल्दी जल्दी बनेगी, वो 2-3 दिन में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स बनेंगे, जो निकट भविष्य में एग्जीक्यूट होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि चंद्र महाराज की सीधी दृष्टि आपको पड़ रही है, अपने ही हाउस में पड़ रही है। क्योंकि ये वाला हाउस चंद्र का ही हाउस होता है, यह कर्क राशि चंद्र की राशि होती है। तो यहाँ पर 2-3 दिन वो वाला समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपका समय 17, 18, 19 के आसपास का रहेगा। यह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए अगर देखा जाए, शनि की 7.5 और ढैया आपके ऊपर नहीं है। जिन जिन चीजों का मैंने आपको बताया है, यह चीजें आपके निकट भविष्य में या निजी जीवन में इसका आप 70 से 80% होते हुए अपने साथ महसूस करेंगे, और यह होता हुआ भी नजर आपको आएगा। मित्रों, यहीं पर आपका वीडियो की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो दर्शक, जो मित्र पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक या इसी प्रकार की गोचरीय ट्रांजिट आपको अपडेट्स मिलते रहे वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।